नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुवनेट। इस सीरीज में हम जान रहे हैं कि लाइफ के कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो हम नहीं जानते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम जानेंगे कि अलग अलग सीजन्स का कैसे हमारे शरीर पर और हमारी लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आपने जैसे बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया कि कैसे हमारी जो दिनचर्या है और हमारा जो खान पान है, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जो सीजन्स होते हैं, अर्थात जो ऋतु हमारे होते हैं, उनका क्या एग्जैक्टली फंक्शनिंग होता है हमारी लाइफ के लिए। आयुर्वेद में 3 चीज़ों का बहुत महत्व है हमारे लाइफ में, जिसका प्रभाव डे टू डे लाइफ में पड़ता है। उसमें है दिनचर्या, माना हमारी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, जिसको हमने डिस्कस किया जी। आहार द्रव्य मीन्स हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट एजेस, बचपन में, जवानी में और एडल्ट एज में एंड बुढ़ापे में, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लाइफस्टाइल्स ऑल्सो। हमने लाइफस्टाइल्स को भी डिस्कस किया था, दिनचर्या भी लिया है, आहार द्रव्य भी लिया है। अब एक और चीज़ आयुर्वेद में आती है, वो है ऋतुचर्या। ओके। ऋतु मीन्स सीजन्स एंड आचर्या, ऋतुचर्या, चर्या इज रेजिमेंट या डिसिप्लिन। कि सीजन्स में व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइजेस कितनी करनी है, कौन से मौसम में कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, वो सीजनल चेंजेस का भी प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बारी कुछ लोगों को सीजनल चेंजेस होने पर मूड स्विंग्स भी होते हैं। सो ट्रू। यस, ये मेरे साथ बहुत होता है। तो ऋतुचर्या जो है उसको भी अगर हम जीवन में समझ लें जी, तो दिनचर्या और आहार द्रव्य को आप ऋतुचर्या के अंदर ढालकर उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। सो यू विल सी कि जब वो ऋतुचर्या की हमें समझ होती है एज पर आयुर्वेद ने जो हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया है जी, तो उसमें हम फिर परेशान नहीं होते। और कई बारी कुछ चीज़ों को हमने जब लिखा, डिसिप्लिन में लाना होता है कि हम जी रोज़ एक्सरसाइजेस करेंगे या योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, या हमने इतनी एक्सरसाइज, इतना वर्कआउट करना है। व्हेन वी नो अबाउट द सीजनल चेंजेस तो हम कभी गिल्ट भी नहीं फील करेंगे कि इस मंथ में ये क्यों नहीं हो रहा है हमसे, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली नॉट मेंट टू बी डन। तो इसलिए इस तरीके का कुछ साइकिल है ये पूरा 12 मंथ्स में जी, कि इन पूरे 12 मंथ्स में जो 6 सीजन्स हैं जिसको हम पूरे 12 मंथ्स में डिवाइड करते हैं। ओके सिस्टर, जैसे अभी आपने कहा कि ये सब आयुर्वेदा से निकल कर आया है, ये सारी जो हमारी लर्निंग्स है, एजुकेशन है। मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि ये कितने सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि हम जब से इस जर्नी पर आए लाइफ के, शायद हमारे बुजुर्ग भी, कि बहुत सालों से चलता आ रहा है। इज इट? या इट्स मोर देन 500 to 1000 years। वाओ! तो कितनी मोर देन, तो इतना नॉलेज उस समय से अभी तक हम तक पहुंचता आ रहा है। सो वी आर सो लकी दैट वी आर इन इंडिया। हमारे जो पुराने समय के जो लोग होते थे, इवन व्हेन देयर वर किंग्स एंड क्वींस होते थे, उस टाइम से लेकर के आयुर्वेद का ज्ञान चल रहा है। अच्छा। और उन लोगों को सब पता था एंड दे यूज्ड टू इनकलकेट इनटू देयर डेली लाइफ्स। लेकिन वो जैसे जैसे मॉडर्निटी आती चली गई, पुराना सब खत्म होता चला गया, तो लोगों के मन से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वैनिश हो गई। अब जो आयुर्वेद के ग्रंथ उठा के पढ़ेगा, वाग्भट को जो स्टडी करेगा, या जितना भी आयुर्वेद का उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं और निघंटु है, आयुर्वेद का जो वाग्भट जी ने जो दिया है, उनके अष्टांग संग्रह है, अष्टांग हृदयम है। अब इन चीज़ों को कोई उठा के पढ़ेगा तो समझ में आएगा ना वो सारी चीज़ें। सो अनटिल एंड अनलेस वी आर टोल्ड अबाउट दैट नॉलेज, या जब तक हमें कोई एजुकेशन नहीं मिलती है, या किसी स्कूल कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्ट्स में या उनके करिकुलम में जब तक इन चीज़ों को ऐड ऑन नहीं किया जाता, तब तक किसी को मालूम नहीं चलेगा। सो ईदर या तो कोई इंटरेस्टेड हो
तो खुद से ही जानने की कोशिश करें, या फिर आपकी एजुकेशन में वो हिस्सा बन गया हो तो वो आप तक पहुंचेगा। So सो true. इसलिए कोशिश है कि अगर कोई नॉलेज हमारे पास है तो वी शैल शेयर विद एवरीवन, सभी के साथ शेयर करेंगे तो सभी का जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर, क्योंकि आपकी जो जर्नी है आयुर्वेदा की वो बहुत ही खूबसूरत रही है और आपने इतना कुछ नॉलेज गेन किया है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि 6 सीज़न्स होते हैं, जहाँ तक कि हम मुंबई वाले जानते हैं, एक होती है सर्दी, एक होती है गर्मी, एक होती है बारिश। ये आपने कुछ हमारे लिए, वैसे मैंने सुना है लेकिन वेगली सुना है, सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। 6 ऋतु होते हैं जी। हमारे भारत के अनुसार। जी। चाहे आप किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, पूरे भारत में आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, देयर आर ऑलवेज 6 सीजन्स। हाँ, ये है कि कुछ पार्ट्स में कोई सीज़न बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जी। और कुछ सीज़न का पार्ट थोड़ा सा कम है, बट ऑल 6 सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड बाय इंडियंस ओके। लिविंग इन इंडिया। तो इन सीजन्स को हम ज़्यादा विदेशों के साथ रिलेट नहीं कर सकते, जी। बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में देयर आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सीजन्स। अच्छा। कहीं ठंड है तो 6-6 महीने ठंड है, कहीं गर्मी है तो 6 महीने गर्मी है, कहीं पे एक्सट्रीम समर्स हैं, कहीं पे एक्सट्रीम विंटर्स हैं, कहीं पर सभी तरह के सीजन्स भी नहीं हैं। ओनली कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ओनली समर्स एंड विंटर्स है, कहीं पर बहुत रेनी सीजन है तो बहुत लंबा टाइम पर रेनी सीजन ही चलता है। Right. बट इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 6 सीजन्स। Wow. तो इन 6 के 6 ऋतुओं का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथ में है। तो सिस्टर, हम शुरुआत करते हैं मेरे सबसे फेवरेट सीजन से, वो है रेनी सीजन। आई लव रेनी सीजन। मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि इस सीजन में होता क्या है एग्जैक्टली। रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु। यस। और अभी हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वर्षा ऋतु जो है मिड जुलाई से मिड सितंबर तक रहती है। जी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड जुलाई इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट एक्सटेंड्स टू मिड सितंबर ओके। टिल सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अच्छा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में मिड जुलाई से मिड सितंबर वर्षा ही होती रहेगी, ऐसा नहीं है। वर्षा ऋतु को हम मिड जुलाई टू मतलब 15th ऑफ जुलाई टू 15th ऑफ सितंबर के बीच में हम वर्षा ऋतु को डिफाइन करते हैं। बट कहीं पर वर्षा मानसून बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, लाइक साउथ इंडिया, जी। और कहीं पर मानसून लेट पहुंचता है एज इन नॉर्थ इंडिया। ओके। ठीक है। तो वर्षा ऋतु में आप देखते हैं कि पॉन्ड्स एंड रिवर्स भरे रहते हैं पानी से। राइट। वेट सीजन है, रेनी सीजन है, और ज़्यादा आपको प्रखर धूप भी देखने को नहीं मिलती है। सम इट इज़ क्लाउडी, कभी क्लाउडी है, कभी सूरज आ रहा है, कभी ढका हुआ है, कभी अचानक से बारिश आ जाएगी। अभी अभी आप देखेंगे धूप है और अभी अभी बारिश हो जाएगी। बिल्कुल जैसे लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, अभी अभी खुश, अभी अभी उदास, सही बात अभी है। अभी एकदम से मतलब सॉरोफुल फील हो रहा है, Yeah. किसी को बहुत हैप्पी अचानक से Excited feel हो रहा है एक्साइटेड suddenly. फील हो रहा है। वैसे वो सडन इमोशंस हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में भी सडन चेंजेस आते रहते हैं मौसम में। राइट। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, वर्षा ऋतु का सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो है विटिएशन ऑफ वात दोष, वात दोष का बिगड़ जाना। अच्छा। स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है, स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है, बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। वात दोष जो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। पित्त जो है वो भी डिपॉजिट होने लगती है। अग्नि भी हमारी बिगड़ जाती है। अच्छा। अग्नि मीन्स जो हमारे जो Digestive डाइजेस्टिव फायर है Yes. वो डैम्पन हो जाती है। ओके। डाइजेस्टिव फायर डैम्पन्स, मतलब हमारी जो अग्नि है वो भी शांत, मतलब ठंडी सी पड़ जाती है, नम पड़ जाती है। वाई? बिकॉज जब डाइजेस्टिव फायर हमारी डैम्पन हो जाएगी तो आप जो खाएंगे वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्टिव फायर जो है वो बहुत तेज नहीं है। Okay. इसीलिए इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में, भोजन भी बहुत हल्का किया जाता है। ओके। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि वर्षा ऋतु में आपको स्ट्रेंथ कम फील होती है बॉडी में। इसलिए इस मौसम में जब जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ के साथ, जिनको ऑलरेडी बॉडी में कोई पेन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या किसी को वात दोष है, वात दोष से जुड़े हुए जितने भी डिजीज़ हैं वो इस मौसम में बिगड़ने लगते हैं। ओके। Suppose somebody is having arthritis or joints pain
और ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट और एनी अदर प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू वात, राइट। वात दोषा। तो मान लो कि वो पीछे अभी समर्स होके गए थे, समर्स में उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वो स्ट्रेंथ फील कर रहे थे, अपने आप में अच्छा फील कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही बारिशें आएंगी उनको दर्दें होनी शुरू हो जाएंगी, उनका वात बिगड़ने लगेगा, पित्त पित्त डिपॉजिट होगा, वात बिगड़ेगा, अग्नि मंद हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डाइजेस्टिव फायर भी नम पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें होने की वजह से अगर नॉलेज नहीं होगी ऋतु की कि इस ऋतु में ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, तो वो लोग फिर इस ऋतु में आके कंप्लेन करते हैं। वो राइट। कहेंगे थोड़े दिन पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब हमें बड़ी सुस्ती फील होने लगी है, हमें नींद ज़्यादा आने लगी है, या हम थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, या थोड़ा सा ही काम करने पे थोड़ा सा हमें ऐसा फील होता है कि जैसे थोड़ा सा रेस्ट कर ली जाए, राइट। या फिर उनको स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी इस मौसम में आके। राइट। दिस इज वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का करेक्टरिस्टिक्स जो मेन डोमिनेंट है, दैट इज द स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है। ओके सिस्टर, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया। कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो रही है और हमें मन कर रहा है कि हम चाय पिए, हम कॉफ़ी पिए, या हम कुछ हेल्दी कोई ड्रिंक लें, मे बी हर्बल टी और वट जो भी सबकी चॉइसेस होती हैं। ये क्यों फीलिंग आती है हमें कि, और ऐसा लगता है पूरे दिन बार बार हम कुछ ना कुछ लेते रहे जी। और बारिश होता रहे और हम उसे एक्सपीरियंस करते रहे। सो वाई? बिकॉज जब बाहर मौसम में नमी है जी। तो हमारी बॉडी का भी वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। अच्छा। तो बाहर मौसम में जब नमी होती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडक भी होती है, थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, जी। तो अंदर से मन करता है कि हम अपनी बॉडी को ड्राई रखने के लिए कुछ ऑयली खाएं, अच्छा। कुछ गर्म खाएं, ताकि वो बाहर के मौसम को और बॉडी के अंदर के मौसम को दोनों को बैलेंस कर सके। अच्छा, इसीलिए मिर्ची के पकोड़े। यस, अभी समझ में आया। ऑयली, ओके। ऑयली आप खा सकते हैं। दिस Okay. इज द बेस्ट टाइम टू टेक समथिंग ऑयली। ओके। और अगर वर्षा ऋतु में भी आकर के आप अनकुक्ड फूड खाएंगे, कच्चा भोजन खाएंगे, तो वो आपको डायरिया की प्रॉब्लम कर सकता है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, या आपकी भूख मर सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस Okay. मौसम में वैसे ही कम भूख लगती है। राइट। If I tell you my experience, I prefer eating cooked food very less, और या फिर जब खाना है तो थोड़ी मात्रा में खाना है, या फिर उसको जस्ट once or twice a day खाना है, नॉट कि all the 3 times you are having only cooked food। राइट। और थोड़ा सा कोशिश करें कि हर्बल कंकॉक्शंस राइट। या हर्बल डिकॉक्शंस आप ज़रूर लेते रहें। बिल्कुल। और फ्रूट्स का क्या रोल प्ले करता है सिस्टर इसमें? या फ्रूट्स यू कैन हैव, बट बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, ओके। और इस मौसम में आते भी नहीं है। यस, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर मंगवा के खाएंगे, मंगवा के स्पेशली इधर उधर से मंगवा के वाटर कंटेंट वाली चीज़ें लेंगे, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। सिस्टर, अगर रूटीन की बात करें तो किस तरह का रूटीन होना चाहिए हमारा रेनी सीजन में? रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में सबसे पहली बात है कि आप जब भी नहाते हैं, जी। यू टेक बाथ। तो बाथ के बाद एक तो बाथ आप कोशिश करें बॉइल्ड वाटर से लें। ओके। कच्चा पानी, ठंडा पानी, उससे स्नान ना करें, उससे आप बाथ ना लें, बल्कि अगर बॉइल्ड वाटर से बाथ ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके। और अगर बॉइल्ड नहीं हो सकता तो सिंपली आप उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें, एकदम से ठंडा पानी ना लें। हाँ, किसी की बॉडी बहुत गर्म है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है इस मौसम में भी, और उसको ठंडा पानी डाल के अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा महसूस होता है, तो दैट एक्सेप्शन इज़ देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो वो व्यक्ति कर सकता है। अदरवाइज आप इस मौसम में थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी जो है, या बॉइल्ड वाटर या गुनगुना पानी यूज़ करें नहाने के लिए। ओके। और इट इज़ रिकमेंडेड बाय द आयुर्वेदा ग्रंथ, जो आयुर्वेदा के शास्त्र हैं, कि नहाने के बाद आपको ऑयल की मसाज बॉडी को दे देनी चाहिए। नॉट वेरी मच ऑयल, बट यू शुड रब ऑयल ऑन द बॉडी आफ्टर द शावर? आफ्टर द शावर। ओके। यस, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कौन से मौसम में मसाज करने के बाद नहाना है। लेकिन वर्षा ऋतु में, बिकॉज देर इज नमी या। इन वेदर,
और हमारी बॉडी जो है उसको भी वो नमी अफेक्ट करती है। तो नहाने के बाद जब आप ऑयल मतलब ग्रीसी कर देंगे अपनी बॉडी को, तो वो वात जो बिगड़ा हुआ है वो आपको बैलेंस कर देगा, वाओ, ऑयल उसको बैलेंस कर देगा। दिस इज सच अ मैजिक। अगर हम देखें सिस्टर, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा में मुझे सबसे कमाल की बात ये लगती है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। यस, जिस इट्स तरह अ से साइंस, इट्स अ साइंस इट्स अ एंड साइंस। आई लव दिस कॉन्सेप्ट कि आपने उसे ग्रीस कर दिया तो ऑटोमेटिकली द वात इज गेटिंग बेटर। या अमेजिंग। स्पेशली जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको इस मौसम में आर्थराइटिस के पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, या जिनको भी किसी भी तरह का कोई भी बॉडी में पेन्स रहते हैं, जी, उन लोगों को नहाने के बाद इस मौसम में ऑयल अपने बॉडी पे रब जरूर करना चाहिए। एनी स्पेसिफिक ऑयल या फिर कोई भी? दैट इज अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशन। ओके, जो भी आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो तेल आपके वहाँ बनता है, नेचुरली मिलता है, उस तेल को यूज़ करें। अमेजिंग। सो सिस्टर, जैसे आपने अभी कहा कि दिनचर्या में हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है, और भी कुछ ऐसे टिप्स है जो दिनचर्या से रिलेटेड है, जो रेनी सीजन में हमें फॉलो करने से और भी फायदा हो सकता है? वेयरिंग वाइट क्लोथ्स ओह वाओ, इन दिस सीजन इज रिकमेंडेड। ओके, ज़्यादातर आप काले रंग के कपड़े या बहुत डार्क कपड़े नहीं पहने। इस मौसम में आप थोड़ा सा अगर लाइट कलर्ड क्लोथ्स और वाइट क्लोथ्स पहने तो दैट इज रिकमेंडेड इन दिस वर्षा ऋतु। ओके। एंड एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? वाइट कलर एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स, नो। ओके, एंड रेनी सीजन के बाद आप देखते हैं रेन्स होती हैं, तो देयर इज रेनबो रेनबो, यस, एंड इट हैज ऑल द कलर्स। यस, देयर इज नथिंग बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट इट इज जस्ट रिकमेंडेड। जैसे सर्दियां हैं तो हम डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं, हाँ जी, तो ये जो मौसम है इसमें हम खुद को लाइट रखते हैं। वाइट कलर इज द लाइटेस्ट कलर। इट्स रिकमेंडेड टू वेयर वाइट क्लोथ्स, लाइट कलर्ड क्लोथ्स, नॉट इफ नॉट वाइट देन लाइट कलर्ड क्लोथ्स। मतलब इस मौसम में बहुत ज़्यादा डार्क क्लोथ्स, हेवी कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। बहुत लाइट, माइल्ड एंड वाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए। एंड along with this we can use everyone can use केसर और चंदन का फेस पैक on their अच्छा। faces. ओके, Yes. वाओ, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी। किस तरह से सिस्टर ये हेल्प करता है हमें? केसर और चंदन फेस पैक मिक्स करके या अलग अलग भी यूज़ किए जाते हैं। मस्क पाउडर है, केसर है, चंदन है, इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं एज योर फेस पैक इन Amazing. वर्षा ऋतु। तो वो आपकी स्किन को जितना हाइड्रेटेड रखना है, जितना ड्राई रखना है, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी होती है या जो चंदन होता है, केसर होता है, केसर इज़ वार्म जी, एंड चंदन इज़ थोड़ा कूल कूल, और मुल्तानी मिट्टी थोड़ी ड्राई होती है। तो अगर आप इनका मिक्सचर भी क्रिएट करते हैं या सेपरेटली भी अगर आप यूज़ करते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, पर्टिकुलरली इन दिस सीजन। वाओ, अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, अभी वेरी एक्साइटिंग पार्ट, रेनी सीजन में खाना क्या है? क्योंकि क्योंकि वो सीजन ऐसा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कम खाना है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही एक्साइटिंग भोजन हम इस टाइम पे खा सकते हैं। यस, तो व्हाट यू आर वेटिंग। एग्जैक्टली, तो अभी मुझे जानना है कि क्या खा सकते हैं आई हम थिंक ये बात तो हर कोई वेट कर रहा होगा, Yes. क्योंकि आपको इस मौसम में ग्रीसी एंड ऑयली खाना है। ओके, या वर्षा ऋतु में जब आपकी बॉडी में भी नमी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि बाहर वेदर में नमी बढ़ गई होती है, जी, क्योंकि ऑल द टाइम व्हेन इट्स रेनिंग, तो आप देखेंगे कि सब जगह वेटनेस आती है, गीलापन, ह्यूमिडिटी, एक गीलापन रहता है, Right. ह्यूमिडिटी रहती है, धरती से भी थोड़ी भड़ास निकलती है, Right. और ह्यूमस थोड़ा सा रहता है सब जगह। तो उन चीज़ों का इफ़ेक्ट बॉडी पे आता है। तो नमी को कम करने के लिए, सम करने के लिए और बैलेंस करने के लिए आप जब अंदर से मन करे कि बरसात हो रही है, और कई बारी बड़े बुजुर्ग जब घर एंटर करते तो बोलते हैं कि बरसात हो रही है, चलो आज पकौड़े बनाए जाएं, है ना, चलो जी पकौड़े लेके आओ, मतलब बहुत शौक से बोलते हैं। और Right. फिर बच्चे भी झूमते हुए आते हैं कि यस हमें तो आज पकौड़े खाने के लिए मिलेंगे। Right. तो ऑयली खाना जो है, ऑयली फूड है, इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। Yeah. ऐसा नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ऑयली खाए जा रहे हैं और 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक ऑयली खाए जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं। ओनली व्हेन इट इज रेनिंग आउटसाइड एंड योर बॉडी डिमांड्स, दैट इज व्हाई हमने लिया था लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी एंड Wow. माइंड। अपने मन और शरीर दोनों के सिग्नल्स को पकड़ना सीखें।
हमारे होलिस्टिक वेलबींग की सीरीज में हमने उस जी। टॉपिक को कवर किया था। तो इसलिए जब आप अपने वेदर कंडीशंस को देखते हुए आपकी बॉडी और माइंड को सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको अंदर से पता चलेगा कि नाउ माय बॉडी इज़ डिमांडिंग समथिंग्स ऑयली। तो आप थोड़ा सा कुक कीजिए, अपना पकौड़े वगैरह बनाइए जिस तरह से भी खाना चाहते हैं, एंड यू कैन हैव देम। सो यू कैन हैव समथिंग सोर, खट्टा भी ले सकते हैं, सॉल्टी ले सकते हैं, ऑयली ले सकते हैं, ग्रीसी ले सकते हैं। ओल्ड बार्ले यूज़ कर सकते हैं, राइस यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ आप देखिए कि वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं। ओके, यस, जी। हाँ, वो भी अच्छा लगता है। यस, वेजिटेबल Yes. सूप भी इस मौसम में लिया जा सकता है। व्हाट अबाउट गेहूं किस हद तक सही है? गेहूं में अगर आप ओल्ड बार्ले यूज़ Okay. करें, और राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट मच, Okay. बिकॉज राइस भी एक पानी में उगने वाला अन्न है। राइट, राइस इज गेटिंग रेडी इन वाटर, तो उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, जी। तो बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आफ्टरनून्स में यू आर टेकिंग राइस, इट्स परफेक्टली फाइन। जिन्हें थोड़ी सी वात की प्रॉब्लम रहती है, वात विटिएटेड रहता है, इसमें बिगड़ता है, तो दे कैन यूज़ जिंजर ऑल्सो। तो ओके, इस मौसम में जिंजर एंड लेमन कैन बी यूज्ड वेरी इजीली। वाओ। तो सिस्टर, अभी क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है रेनी सीजन में, वो भी आप शेयर कर दीजिए प्लीज। तो खाना खाने के साथ ही हमें समझ में आया क्या क्या चीज़ें लेनी है, और स्पेसिफिकली क्या नहीं लेना है, वो है अनकुक्ड फूड। ओके, If you are taking uncooked food in the form of salads, in the form of any other thing, sprouts, but not much, because sprouts is protein. ओके, तो प्रोटीन बहुत थोड़ी मात्रा में आप इस मौसम में लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, बिकॉज उसको भी डाइजेस्ट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। डाइजेस्टिव फायर तो ऑलरेडी मन पड़ी हुई है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो अनकुक्ड फूड को अवॉइड करें, कम से कम लें, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, और अगर अनकुक्ड फूड ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस बन सकती है, और गैस बनने की वजह से आपको दर्दें हो सकती हैं, आपको पेन्स हो सकते हैं, वात और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो सकता है बॉडी में और बिगड़ सकता है। और हैवी फूड्स नहीं लें, बहुत ज़्यादा हैवी फूड्स नहीं लेने हैं। और इसी के साथ ही ट्राई नॉट टू डू मच एक्सरसाइजेस, ओके, या डे स्लीप भी ना लें, एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा ना करें, हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा ना करें। मतलब जब मौसम भी थोड़ा थम सा गया है, ठंडा ठंडा सा है और नमी नमी सी है, तो वैसे ही हमारे अपनी रूटीन भी जो होती है उसमें भी वही सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आना ज़रूरी है। अमेजिंग सिस्टर, कितने सिंपल तरीके से आपने इस इतनी कमाल की बात हमसे शेयर की है अबाउट रेनी सीजन। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू Thank फॉर you. कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि रेनी सीजन, इसमें पकोड़े खाना अलाउड है। ये गुड न्यूज़ है एक तरीके से, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खानी है उसका भी हम ध्यान दें, हमारी दिनचर्या का ध्यान दें, और जैसे सिस्टर ने कहा मिनिमल एक्सरसाइज करें। आप महसूस करेंगे कि ये एक इंजॉइंग वेदर है, तो क्यों ना उसे इंजॉय करके महसूस करें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।